हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। रितिका लगी हुई है, अभी अरबी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं हम। तो हमारी चल रही है अभी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि बाहर का कुछ भी काम होगा नहीं अभी, बहुत तेज़ की धूप है। तो बस अम्मा बेटी यहाँ पर बैठे थे, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। दोपहर को लाइट हमारे यहाँ चली जाती है 3 बजे। 3 बजे जाने लगती है। वैसे हमें टाइम का पता नहीं है किस टाइम जाती है, लेकिन उसी टाइम हमारा कूलर बंद हो जाता है। और आज तो हमारा इन्वर्टर भी बोल चुका है, तो हम आ गए थे बाहर, 3 बजे ही आ गए थे। बस एक पंखा चला रखा है। और इतनी गर्मी में लाइट की प्रॉब्लम आज तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। इन्वर्टर में वैसे तो कूलर तो चल नहीं पाता है, हाँ पंखे चल जाते हैं। कूलर चलाएंगे तो बस थोड़ी सी देर चलेंगे, उसके बाद फिर रोज जाएंगे। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं काम। शाम का कुछ भी काम हुआ नहीं है और टाइम 5:30 बल्कि 5:45 हो गए हैं, 5:45 बज के। वैसे तो रितिका लगी हुई है सब्ज़ी की, तो सारी तैयारी कर देगी, काटने का काम कर देगी, फिर तड़का मैं लगाऊंगी। और तब तक मुझे ये कपड़े तय बना कर रखने हैं, सुबह उतार कर लेकर आए थे और ऐसे ही रखे हैं। गर्मियों में एक तो ये है कि दोपहर हो जाती है तो फिर काम करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। बस फिर तो ये रहता है काम निपट गया है, चलिए कूलर के आगे बैठ जाते हैं। मैंने सोचा तो था कि कपड़े तय कर लेते हैं, लेकिन बाहर ही रख कर छोड़ दिए, बनाए नहीं था। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बस अभी अंदर बैठे बैठे अपना 1-2 जो अंदर का काम हो वो निपटा लेते हैं, तब तक बाहर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, उसके बाद फिर अपना और काम निपटाएंगे। ये सब तो अपना चलता ही रहता है, नया तो कुछ होता नहीं है व्लॉग में, वही डेली की रूटीन, घर का काम। तो जी अभी अरबी तो छील कर मैंने धोकर रख दी है, क्योंकि अरबी को हम साथ साथ तो काट नहीं सकते, इसमें चिकनाई थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और साथ साथ अगर हम जल्दी में काट भी लेते हैं ना, तो फिर हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, चिपचिपी सी सब्ज़ी बनती है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, अरबी को धोकर धूप में सुखा लेते हैं या फिर हवा में भी रख देते हैं, पर हमेशा मैं पहले ही छील कर रख देती हूँ। इस सब्ज़ी की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर देते हैं और तब तक ये लहसुन प्याज वगैरह कट कर लेते हैं और साथ साथ चल रही हैं हमारी बातें। और हमारा यही है, बस घर का काम लगभग बातें करते करते ही होता है, चाहे कोई भी काम हो। अभी सब्जी की सारी तैयारी हो गई थी, तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। अभी लहसुन को मैंने कूट लिया है, पीसते तो सिलबट्टे पर पीसने के लिए बाहर जाना पड़ता, तो इस रसोई में मैं खाना बनाती हूँ तो उखली में कूट लेती हूँ। अभी गर्मियों में हम अदरक तो चाय में डालते नहीं है, तो बस इसको मैं लहसुन कूटने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। और साथ में मैंने गैस पर एक तरफ रख दिया है तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और कुकर में भी 1 कड़छी तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में हम खाना बनाते हैं, तो तेल को पहले गरम करके अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद फिर तड़का लगाते हैं। मैं हमेशा सरसों के तेल में सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ और हमारे यहाँ लगभग सारी सब्जियाँ सरसों के तेल में ही बनाई जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घी में सब्जी बनाती हूँ। वैसे तो हम घी थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन सब्जी हमेशा सरसों के तेल में ही बनती है। तो जी बस तेल हमारा गर्म हो गया था, सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया है, कुटा हुआ लहसुन है। इसको 1 मिनट के लिए घी में नहीं सॉरी तेल में भून लेंगे। उसके बाद फिर डाल दिए मैंने मेरे मसालों में मैंने मेथी, हींग, थोड़ी सी राई और जीरा डाला है। वैसे तो मेन जो अरबी की सब्ज़ी रहती है उसमें अजवाइन का तड़का लगाया जाता है। मेरी मम्मी हमेशा अजवाइन का तड़का लगाती है और वो सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी अजवाइन के तड़के से ही बनाई जाती है। लेकिन इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं अजवाइन नहीं डालती हूँ। बाकी मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद फिर प्याज डालकर प्याज को भून लिया, और अभी 2-3 टमाटर कट किए थे मैंने, और थोड़ा सा नमक डालकर टमाटरों को पका लेते हैं। और गर्मियों की सब्जियां लगभग थोड़ी सी खट्टी रहती हैं ना, तभी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और भिंडी और अरबी ये सब्जी तो दोनों ऐसी हैं जिनमें हल्का सा खट्टापन रहता है, तभी खाने में अच्छी लगती हैं। तो जी अभी इनके लिए मैंने जो ये इंस्टेंट वाली पानी पूरी होती हैं ये फ्राई कर दी हैं,
और ये 120 रुपये का पैकेट आया था और इसमें पता नहीं हमने कितनी बार पानी पूरी बना ली है। जब भी बच्चों का पानी पूरी खाने का मन होता है ना, तो मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। और पानी नहीं बनाते हैं हम घर पर, क्योंकि पानी तो इतना अच्छा बनकर तैयार भी नहीं हो पाता है। बस एक स्पेशल सी चाट तैयार कर लेते हैं, जैसे कि उसमें प्याज टमाटर, घर पर आलू वगैरह रहते हैं, कभी कभी उबले हुए रखे रहते हैं तो आलू डाल लेते हैं, और साथ में चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्च, 2-4 हमारे मसाले डालकर चटपटी सी वो हमारी चाट तैयार कर लेते हैं। और ये साथ में हमारी पूरी हो जाती हैं। और मीठी दही तैयार कर लेते हैं, दही में थोड़ा सा मीठा और नमक डाल लेते हैं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्जी अभी छूक दी है, इसमें अभी मैं डालूँगी पानी। और पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि अरबी पानी थोड़ा सा ज़्यादा सोखती है। तो बस आधा किलो के आसपास मैंने पानी डाल दिया था, और अभी इसमें हम ढक्कन लगाकर 3 सीटी लगवा लेंगे। और अरबी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, और मुझे रसेदार सब्ज़ी ही पसंद है, तो ये समझ लीजिए कि आज तो मैंने मेरी पसंद का डिनर बनाया है। तो सब्जी और पानी पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अभी मैं उठा लेती हूँ गोबर। थोड़ी सी देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने के बाद फिर गोबर नहीं उठाते। आज मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी में, तो फिर मैंने सोचा चलो गोबर वगैरह का काम हमारा बाद में करेंगे। भैंसों का सानी वगैरह का काम हो गया है, और पानी पिलाकर इन्होंने बांध दी है। ये घर पर रहती हैं तो ये सारे काम हमारे कम हो जाते हैं, फिर मुझे भैंसों को पानी वगैरह पिलाने का और ये काम नहीं करना होता। बस मेरा खाना बनाना और गोबर वगैरह उठाने का यही काम चलता रहता है। और वैसे अभी तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। दोपहर को हम डैनी को खुला छोड़ देते हैं, वैसे तो अभी अंदर है, लेकिन अब गेट को हम खोलते हैं और हल्की सी भी आवाज़ होती है तो झट से बाहर आता है। उसकी ये कोशिश रहती है कि गेट खुल जाए और मैं बाहर निकल जाऊं, और बाहर जाते ही फिर इसका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो साथ साथ अभी चाट की तैयारी चल रही है, हारा लगाकर चाट रख देंगे। और अभी हवा चल पड़ी है बहुत तेज़ की, ये देखिए। और सर्दी हो या गर्मी, बच्चों का तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें दही रहती है, और घर पर ही हम चाट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और बाहर से कुछ भी हम मंगवाते हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता कि इसमें क्या डाला है और कैसे बनाया है। तो जी अभी खाना वाना हो गया है, और टाइम हो गया है 7:30। हवा चल पड़ी है, तो गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। बाहर बैठ गए थे कुछ देर के लिए, ये सब धरेंगे। और अभी मुझे बनानी है रोटियां। तो बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अभी बस थोड़ी सी रोटियां और बनाऊंगी। तो बस और बाहर का मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और कई दिनों से आप सबके मतलब कि एक तो कमेंट आ जाता है कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैं मेरे मायके नहीं गई हूँ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में सभी जाते हैं। तो इस बार हमारे यहाँ चल रहा है काम, कपास हमने थोड़ी सी ज़्यादा बीज रखी है, तो कपास में अभी खोदी का काम चल रहा है, तो जाना नहीं हो पाता। ये सुबह जाते हैं, या तो दोपहर को आते हैं या शाम को आते हैं, फिर घर का काम भी देखना रहता है। तो इसी वजह से इस बार मैं नहीं गई। जाने का मन तो सबका होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है। 1-2 दिन के लिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, खड़े खड़े जाओ फिर वापस आ जाओ। तो बस इस बार तो पता नहीं कब तक जाना होगा, क्योंकि अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, तो निराई गुड़ाई का काम भी चल रहा है, और साथ साथ कपास में पानी लगाने का काम भी चल रहा है। दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। बारिश होने के बाद तो ये है, अभी खोदी का काम तो हमारा थोड़ा सा बाकी है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो फिर पानी का काम शुरू हो जाएगा। क्या हो गया? और ये रितिका, एक थाली पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका पेट अभी तक शायद भरा नहीं है। शायद यकीनन क्यों कौन भरा? तो और कितने खाए? थोड़े इतने भी ना खाया करे। एक वो लेके गर्मियाँ में बुटड़ी कटाई लेके उसमें और ये तो ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए, अभी बना लेते हैं रोटियां। बनाऊंगी मैं चूल्हे पर, सब्जी तो वैसे अरबी की कुकर में ही बनानी पड़ती है। उससे पहले कर लेते हैं ये किचन साफ, और ये बर्तन वगैरह साफ करेंगे। बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए।
तो जी अभी बस कुछ देर आराम कर लिया और फिर से लग गए हैं अपने काम पर। आटा रितिका गूँथ देगी और तब तक मैं ये रसोई में सारा सामान उठा कर रख देती हूँ। खाना तो वैसे बाहर वाली रसोई में बनाएंगे, तो बस मैंने सोचा कि रितिका आटा गूँथेगी तब तक मैं ये अपना जो 1-2 काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा बहुत सारा हो ही जाता है। वैसे तो छुट्टियों में लगभग अभी सभी अपने अपने घर गए हुए हैं, लेकिन हमारी छुट्टियाँ इस बार यहीं पर निकल रही हैं। मन तो सबका होता है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, क्योंकि साल में एक बार ही मौका मिलता है, ये बच्चों की छुट्टियां रहती हैं गर्मियों की तभी। उसके बाद तो फिर इनके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर किसी के पास टाइम नहीं रहता। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की 5 दिन की छुट्टी हो जाती है। यही एक टाइम होता है, 1 महीने की छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार हमारा जाना नहीं हो पाया। और खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ काम हमारा चलता ही रहता है। पहले बिजाई का काम चल रहा था, उसके बाद फिर पानी का काम शुरू हो गया। अभी जैसे कि कसिया निकालने का काम चल रहा है, फिर से पानी का काम शुरू हो गया। तो खेती में यही है कि बारिश हो जाती है तो 2-4 दिन का टाइम मिल जाता है, नहीं तो काम लगभग चलता ही रहता है। पहले ऐसा होता था कि भाई एक साग बीजते थे, साधन नहीं थे तो टाइम मिल जाता था। अभी तो हम कपास भी बीजते हैं, गेहूँ सरसों भी बीजते हैं, तो 12 महीने काम चलता रहता है। और यहाँ पर आने के बाद तो फिर बिल्कुल भी जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि ये खेत जाते हैं तो घर मुझे संभालना पड़ता है। और हमारे यहाँ की तो खेती भी कुछ ऐसी है कि पानी नोजल पाइप द्वारा लगाया जाता है, तो बस पानी चलता ही रहता है। जहाँ नाका का पानी लगता है, करड़ी मिट्टी रहती है, वहाँ तो ऐसा होता है कि पानी का काम 1 दिन या 2 दिन चलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार तो लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि गर्मियों में बहुत कम लाइट आई है। खेत की जो रहती है हमारे यहाँ, गांव में तो वैसे लाइट रेगुलर आती है, 1 दिन भी नहीं जाती, लेकिन खेत की लाइट बहुत कम आती है। तो थोड़ी बहुत आती है, उसी में इनका काम चलता रहता है, और आती है तभी इन्हें जाना भी पड़ता है खेत। तो ये भी ये देखिए बच्चों के काम, 4 चम्मच इकट्ठे कर रखी इसमें, 1 2 3 4, क्योंकि घी ले लेते हैं और चम्मच इसी में छोड़ देते हैं। गर्मियों में घी हो जाता है बिल्कुल मेल्ट, और फिर इसमें चम्मच इकट्ठी होती ही रहती हैं। तो चलिए अभी चलते हैं रसोई में। ये घी तो मैं रखूँगी फ्रिज में, और नूनी भी होता है वो लेकर चलेंगे रोटियाँ चुपड़ने के लिए। तो जी बस अभी सुबह का दूध रखा है। आज सुबह भैंस ने दूध बहुत लेट दिया था और बिल्कुल कम दूध दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो मैं आरा में रख देती हूँ गर्म होने के लिए। आज मैंने फ्रिज में रख दिया था, और डेली की रूटीन आरे की रहती है, तो मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि अभी मुझे दूध भी गर्म करना है। तो बस अभी घी रखने के लिए फ्रिज खोला था, तभी ध्यान आया कि दूध भी रखा है। तो दूध लेकर मैं अभी आ गई हूँ, और चूल्हा जलाकर पहले चूल्हे पर दूध गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर बना लेंगे रोटियाँ। आटा हमारा तैयार रखा ही है। तो जी अभी खाना हमारा तैयार हो गया है, और अभी माँ के लिए प्लेट लगा देती है रितिका। तब तक मुझे 1-2 वहाँ से सामान उठाकर लेकर आना था। माँ को हम गरम गरम रोटियाँ ही दे देते हैं, ठंडी होने के बाद माँ नहीं खाती है। वैसे तो हमारे घर में सभी गरम गरम रोटियाँ खाते हैं, लेकिन माँ को हम सबसे पहले प्लेट लगा कर दे देते हैं। और अभी मैं लगा देती हूँ इनके लिए प्लेट, और सब्जी हमारी खाने में काफ़ी अच्छी बनी है। तो जी ये हमारा हो गया है डिनर तैयार। बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाया है आज मैंने, सब्जी रोटी और साथ में लस्सी है। गर्मियों में हम रात के खाने में भी लस्सी लेते हैं, और अभी खा लेते हैं खाना, बाहर बैठकर खाएंगे। मैं खाऊंगी थोड़ी सी देर में। ये मैंने इनके लिए प्लेट लगा दी है, तो अभी मैं मेरे लिए भी प्लेट लगा लेती हूँ। ले टिका ले जा। तो जी अभी खाना वाना हो गया है, और लगभग 10:30 बज गए हैं। रात का काम अभी बस गर्मियों में इसी टाइम तक निपटता है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा लेट शुरू होता है। और ये कपड़े रखे थे, बस ये रखे ही रह गए थे। फिर मैंने सोचा, एक बार तो मैं सोच रही थी कि सुबह तय बना लेंगे, फिर मैंने सोचा नहीं, सुबह उठते ही तो वही रूटीन शुरू हो जाती है, तो अभी तय बना कर रख देती हूँ। और कुछ कपड़े इसमें धुलने के भी हैं। इनका क्या है कि ये कपड़े निकालते हैं और इधर उधर डाल देते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। सर्दियों में तो ये है कि हम बाथरूम में जाकर ही कपड़े निकालते हैं, लेकिन ईशांत और ईशांत के पापा की अभी ये आदत है कि कपड़े बाहर ही निकाल कर घूमते रहते हैं। ईशांत तो कपड़े अभी पहनता ही नहीं है गर्मियों में,
तो बस जो धुलने के थे वो एक तरफ रख दिए, और ये चादर वगैरह मैंने धोकर रखी थी, इनको तय बनाकर अलमारी में रख देती हूँ। और ये रह जाते हैं तो फिर सुबह उठते ही इधर उधर रखते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही तो हमें पहला हमारा घर का काम निपटाना होता है, फिर हम हमारे ये काम देखते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।